तिरुपति के प्रसाद की खबर से करोड़ों लोगों की आस्था आहत हुई। इसके बाद हर मंदिर की प्रसादी पर सवाल उठने लगा। ऐसे में महाकाल मंदिर का प्रसाद स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र है या नहीं, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल देश के सबसे लोकप्रिय और अमीर धर्म स्थल तिरुपति तिरुमला देवस्थान पर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं में चर्बी वाले घी का इस्तेमाल किए जाने की खबर से करोड़ों सनातनियों की आस्था को ठेस पहुंचा। मंदिर में लड्डू प्रसादी बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे घी की जांच करवाई गई थी, जिसमें 5 फर्मों में से एक फर्म का घी मिलावटी पाया गया, जिसकी रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सार्वजनिक कर दी। तिरुमाला तिरुपति के मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रसादम के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं के बाद अब सवाल ये उठता है कि देश के अन्य देव स्थलों पर श्रद्धालुओं को दिए जाने वाला प्रसाद भी आखिर शुद्ध है या नहीं, या फिर यहाँ भी श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तिरुमाला और तिरुपति की तरह विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भी बाबा महाकाल को लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और यह प्रसादी भक्तों को भी सशुल्क दी जाती है। जब हमने महाकालेश्वर मंदिर में बनने वाली प्रसादी के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि भगवान महाकालेश्वर को अर्पित किए जाने वाला भोग प्रसादी पूर्ण गुणवत्ता और शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है, जिसके लिए मंदिर समिति को कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। महाकालेश्वर मंदिर समिति की चिंतामण क्षेत्र स्थित इकाई पर भगवान श्री महाकालेश्वर को अर्पित किए जाने वाला भोग प्रसाद तैयार होता है। श्रद्धालुओं को प्रसाद में दिए जाने वाले लड्डू प्रसाद को यहाँ पूरी शुद्धता और अधिकारियों की देखरेख में तैयार किया जाता है। मंदिर प्रबंध समिति लड्डू में शुद्धता बनाए रखने के लिए बेसन की बजाय चने की दाल खरीदती है और उस प्रसाद को भवन में ही लगी चक्की में पीसा जाता है। यहाँ से जो बेसन तैयार होता है उसे ही प्रसाद के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रवा, काजू, किशमिश और शक्कर के बूरे की क्वालिटी को भी चेक करने के बाद ही मंदिर समिति उसे खरीदती है। मंदिर समिति प्रसाद में शुद्धता बनाए रखने के लिए शासकीय डेयरी का घी, सांची या जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत हो उसी ब्रांड का उपयोग करती है। हर चीज की टेस्टिंग, कभी सैंपल नहीं हुआ आज तक फेल। ये एक बड़ी बात है जो महाकालेश्वर मंदिर के प्रसादी के साथ जुड़ी हुई है। दरअसल इस पूरे मामले में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने बताया कि महाकाल मंदिर के प्रसाद की शुद्धता के लिए श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति को कई राष्ट्रीय अवार्ड्स मिल चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर SAGE भोग प्रसाद और 5 स्टार रेटिंग इसमें प्रमुख है। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति लड्डुओं के निर्माण की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान रखती है। यही कारण है कि लड्डू निर्माण के लिए बेसन नहीं बल्कि चना दाल की खरीदी की जाती है, जिसे भोग प्रसाद निर्माण स्थल पर चक्की में पीसा जाता है। फिर इस बेसन का उपयोग लड्डू बनाने के लिए होता है। लड्डू के निर्माण के लिए उपयोग में आने वाले ड्राई फ्रूट की भी पहले टेस्टिंग की जाती है, इसके बाद उसका उपयोग होता है। कभी कभी तो लड्डू के निर्माण के बाद भी अचानक लड्डुओं को टेस्टिंग के लिए भेजा है, लेकिन बाबा महाकाल का आशीर्वाद है कि आज तक कभी भी कोई भी सैंपल फेल नहीं हुआ। लड्डुओं का निर्माण महाकालेश्वर मंदिर की प्रशासनिक टीम के मार्गदर्शन में किया जाता है। इसके साथ ही शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने आगे बताया कि हम अपनी रेटिंग पर कायम रहें, इसलिए हाइजीनिक ढंग से प्रसाद का निर्माण होता है। प्रसाद निर्माण के पहले हम सभी का हैंड वॉश करवाते हैं, कैप लगवाते हैं, फिर जय श्री महाकाल के उद्घोष के बाद प्रसादी बनाना शुरू किया जाता है। शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरने के कारण बाबा महाकाल का यह प्रसाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के दौरान राम जन्मभूमि ट्रस्ट को भी भेजा गया था। यह प्रसादी कुछ इस प्रकार से निर्माण की जाती है कि इसे 10 से 20 दिनों तक आसानी से रखा जा सकता है। यही कारण है बाबा महाकाल के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु इस प्रसादी को जरूर खरीदते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित आशीष शर्मा ने बताया कि विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दी जाने वाली लड्डू प्रसादी उसकी गुणवत्ता के कारण है। 3 से 4 बार विशेष प्रकार के अवार्ड प्राप्त कर चुकी है। राष्ट्रपति के द्वारा भी इस प्रसाद के लिए अवार्ड दिया जा चुका है। यह अच्छी बात है कि शुरुआत से ही प्रसादी की जो क्वालिटी है वही व्यवस्था आज भी बनी हुई है। आज भी इस प्रसादी का निर्माण पूर्व की तरह किया जा रहा है। यह प्रसादी सबसे उत्तम है क्योंकि इसे परंपरा और व्यवस्थाओं के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। तिरुपति बालाजी और महाकाल दोनों ही ऐसे स्थान हैं जहां पर भगवान को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, लेकिन तिरुपति बालाजी के भोग में लड्डुओं के अंदर नुक्ती और कपूर डाला जाता है, जिससे यह 10 से 12 दिनों में अलग ही तरह की
हीक देने लगता है, जबकि बाबा महाकाल को चढ़ाए जाने वाला प्रसाद इतनी जल्दी खराब नहीं होता। तिरुपति मंदिर की प्रसादी में इस तरह की गड़बड़ी करोड़ों लोगों की आस्था पर कुठाराघात है। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और परंपराओं से खिलवाड़ भी बंद होना चाहिए। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि तिरुपति बालाजी में प्रसाद को लेकर जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैनेजमेंट की इसमें सबसे बड़ी गलती रही है। मैनेजमेंट पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। हम इसकी पुरजोर मांग करते हैं। सनातन धर्म के लोगों के साथ यह खिलवाड़ है, दोबारा ऐसा ना हो। हम सरकार से मांग करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में शुद्धता क्वालिटी से लड्डू निर्माण होता है, मिलावट की बात कभी सामने नहीं आई। यहाँ महाकालेश्वर प्रबंध समिति पूर्ण रूप से एक्शन लेती है, व्यवस्थाओं पर प्रतिबंध लगाती है, सतर्क, सजग और निगरानी रहते समय जांच होने ऐसी मिलावट नहीं होती। रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी इस मामले में विद्यमान है, जिसके कारण यह हो रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ सजा न होने पर पाप और बढ़ता है। आगे उन्होंने कहा कि लोग कुछ ऐसे हो गए हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ रहे, धन कमाने में लगे हैं, उन्हें किसी का डर नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है और सनातन के लिए खतरनाक भी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महाकालेश्वर मंदिर की जो कुशल प्रशासनिक टीम है, एक दक्ष टीम है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं और यहाँ शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का जो ध्यान रखते हैं हम लोग, उसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर का सेब भोग प्रसाद और 5 स्टार रेटिंग जैसे अवार्ड प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमारी शुद्धता और पवित्रता में कोई संदेह नहीं है। यहाँ की जो निर्माण की प्रक्रिया है वह बहुत ही हाइजेनिक तरीके से प्रसाद निर्माण किया जाता है। जो हमारे वर्कर्स हैं, जो काम करने में हमारे सहयोगी साथी हैं, वो पूरी तरह से इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, पवित्रता बनी रहे और शुद्धता बनी रहे। पूरी हमारी एक प्रभारी हैं और पूरा कार्यालयीन जो स्टाफ है वह इस चीज़ पर नियंत्रण करता है। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, हाइजेनिक तरीके से हैंड वॉश करवाते हैं, कैप लगाते हैं, प्रिंट पहनाते हैं। इसके बाद ही वो जय श्री महाकाल बोल करके ही लड्डू प्रसाद निर्माण करना प्रारंभ करते हैं। और इसमें जो लगने वाली सामग्री है उसका भी हम लोग पहले लैब में रिपोर्ट भेज करके उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। जब सामग्री सैंपल की हमारी पास होती है तभी हम उस सामग्री का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी अचानक हम लोग बने हुए लड्डू को भी सैंपल के लिए भेजते हैं। अभी तक भगवान की कृपा से हमारा कभी सैंपल फेल नहीं हुआ है, हरदम हम पास हुए हैं और इसके लिए हमें 5 स्टार रेटिंग का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। इसमें लगने वाली जो सामग्री है, चना दाल लाते हैं हम लोग और उसको अपने सामने हम लोग उसको पीसते हैं और बेसन बनाते हैं। चने दाल के अलावा फिर हम इसमें शक्कर बूरा मिलाते हैं और रवा मिलाते हैं। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स है उसमें से हम काजू, किशमिश और हरी इलायची छोटे दाने की मिलाते हैं। और जो लगने वाला इसमें घी है वह शुद्ध मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अधिकृत जो ब्रांड होते हैं उनका ही हम प्रयोग करते हैं। मैं डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी, सहायक प्रशासक, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन। और जो वहाँ पर मिला उसको लेकर देखिए, जो वहाँ हुआ है वो तो दुर्भाग्य। भगवान कृष्ण बड़े सात्विक रहे और उनको चर्बी युक्त सामग्री से भोग बनाकर लगाकर भक्तों को बांटना, देना, बेचना और आस्थाओं के साथ बड़ा बड़ा खेलना। मैनेजमेंट की इसमें बहुत बड़ी गलती है। मैनेजमेंट कहीं न कहीं मिली भगत लगती है, क्योंकि जो घी सप्लाई हो रहा है वो मैनेजमेंट के माध्यम से ही आता है। तो मैनेजमेंट की गलती है और मैनेजमेंट के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उनके ऊपर सजा होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं। सनातन धर्म के लोगों के साथ ये खिलवाड़ है और ऐसा खिलवाड़ दोबारा देश में ना हो, ऐसी हम सरकार से भी मांग करते हैं। एक और बात है महाकाल की। महाकाल में आज तक तो जो शुद्धता, क्वालिटी बड़ी ध्यान और निगरानी में चल रही है, ऐसा उसमें कहीं भी अभी तक ऐसी बात नहीं आई मिलावट की। जब जब ऐसी बात कोई आई है तो जो उसकी समिति है उसने पूर्ण रूप से एक्शन लिया और उनकी व्यवस्थाओं पर प्रतिबंध लगाया। हमने भी ऐसे जब समिति के सदस्य रहे हमने प्रतिबंध लगाया और उनसे फिर कोई चीज हमने दोबारा खरीदी नहीं। ऐसा मैनेजमेंट यदि सतर्क रहेगा, सजग रहेगा और उसके ऊपर निगरानी रखता रहेगा, महीने 2 महीने में जांच होती रहेगी,
तो कहीं ये मिलावट वाली बातें ना आएगी। लेकिन जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी या कमीशनखोरी कहीं ना कहीं इसमें विद्यमान है, और इसके ऊपर पूरी जांच होकर उन लोगों को सजा होनी चाहिए। आज तक कई मामले सामने आए हैं और सजाएं नहीं होने के कारण लोगों के ये पाप और अत्याचार बढ़ता जा रहा है। लोग ऐसे व्यभिचारी हो गए हैं कि भगवान के यहाँ भी इस तरीके का काम करके केवल धन कमाने की लोलुपता में है। जीवन में ना जाने वो कहाँ निकलेगा, कैसे निकलेगा, उनकी औलादों को क्या दुख भोगना पड़ेगा, उससे भी भगवान से नहीं डरते। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सनातन के लिए दुर्भाग्य कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो भोग प्रसाद जो है उसका जो अवार्ड राष्ट्रपति के भी द्वारा और अलग अलग संस्थाओं के द्वारा 3 से 4 बार महाकालेश्वर मंदिर समिति को मिल चुका है, क्योंकि मंदिर समिति ने कभी भी मंदिर की प्रसादी या मंदिर की किसी भी व्यवस्थाओं के साथ में, परंपराओं के साथ में कोई समझौता नहीं किया है। उसी का ये परिणाम है कि आज बाबा महाकाल की जब से ये यूनिट चालू हुई है, वही बनाने वाले लोग हैं, वही क्वालिटी है, वही व्यवस्था है। इसमें किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। इसका ये परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है कि बाबा का जो प्रसाद है वो महाप्रसाद के रूप में सबसे उच्चतम क्वालिटी का प्रसाद है। जय महाकाल। वहाँ की संस्था को आकर सीखना नहीं चाहिए, क्योंकि शुद्धता, क्योंकि महाकाल मंदिर की जो व्यवस्थाएं थी वो वहाँ जाते थे, कहीं ना कहीं उनको जिस प्रकार खिलवाड़ हुआ है श्रद्धालु के साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ आकर यूनिट में देखना चाहिए कि शुद्धता क्या होती है। नहीं, देखिए, मैं शुरू से एक चीज़ कहते आ रहा हूँ, हर मंदिरों की परंपराएं अलग अलग हैं। मैं तो जब मैं होकर आया तो मैंने शासन से ये भी बोला था कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारी परंपराओं को और हमारी व्यवस्थाओं को मजबूत करें। चूँकि दोनों जगह बेसन के लड्डू बनते हैं, किंतु दोनों के बेसन के लड्डुओं में फ़र्क है। वहाँ पे हल्का सा कपूर भी डाला जाता है, वहाँ पे नुक्ती के रूप में बांध कर लड्डू बनाया जाता है, यहाँ पर पूरे रवे को और बेसन को मिलाकर लड्डू बनाया जाता है। दोनों ही लड्डुओं में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए ही वहाँ का जो लड्डू है वो 10 से अभी भी आज भी मेरे घर में तिरुपति बालाजी का लड्डू है, आज भी है, किंतु वो लड्डू मैं नहीं खा सकता, क्योंकि 10 से 12 दिन उस लड्डू को हो चुका है, तो इसमें एक अलग तरह की हिक आना चालू हो जाती है, और वही बाबा महाकाल का लड्डू। हाँ, देखिए, ये जो भी घटना घटी है, और भगवान महाकाल से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है। भगवान महाकाल, इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। मंदिर की परंपराओं के साथ में किसी भी प्रकार से कोई छेड़छाड़ी नहीं करना चाहिए। इस लोक में और उस लोक में भी जवाब देना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि हमने यहाँ पे जो भी कुछ कर दिया तो यहीं इसका निपटारा हो गया, क्योंकि लाखों करोड़ों भक्त लोग उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। आज उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ होगा तो हमारे सनातन धर्म के लिए काफ़ी घातक है। जय महाकाल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।